वेलकम टू टीवीडी स्टडी पॉइंट। आइए दोस्तों, हिंदी का दूसरा पार्ट 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 हो चुका है, उसको जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं? पहला है मोहन राकेश, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है नलिनी बिलोचन। तो दोस्तों इसका उत्तर चौथा डी होगा, नलिनी बिलोचन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, गिरधर लाल कौन है? पहला है कासू का पिता, बी है मदन का पिता, सी है रजनी का पिता और डी है शेफाली का पिता। तो दोस्तों बी, ये मदन का पिता। अगला तीसरा नंबर देखिए, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2 और 4। तो उसने 2 दांत तोड़े थे। अगला है नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? पदावती वर्मा, पदावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा या इंद्रावती शर्मा। तो रत्नावती शर्मा उनके माता का नाम था। अगला देखिएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी का। तो दोस्तों ये पांचवा प्रश्न है अपना, ये मनोवैज्ञानिकता का उत्तर सही होगा। मनोवैज्ञानिकता का उभर कर सामने आया था। अगला प्रश्न देखिएगा, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ड्राइवर से, मदन से, सोखा से या इंजीनियर से? तो दोस्तों ये जो पूछा है कि मोटर कार का किससे खतरा हो सकता है, ड्राइवर से होगा या मदन से होगा या सोखा से होगा या इंजीनियर से होगा? तो दोस्तों इसको सोखा से खतरा था। अगला प्रश्न देखिएगा, 7 नंबर है, सोखा सोखी किस भाषा का शब्द है? सोखा सोखी किस भाषा का शब्द है? पहला है तमिल भाषा का, दूसरा है भोजपुरी भाषा का, तीसरा है बंगला भाषा का और चौथा है हिंदी भाषा का। तो दोस्तों ये सी नंबर इसका सही होगा, बंगला भाषा का ये शब्द है। अगला प्रश्न देखिएगा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र में कही गई है? सेन साहब की धर्मपत्नी या गिरधर या सेन साहब या सोफर, इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो दोस्तों ये सेन साहब के उसके कहानी के पात्र में कही गई है। 9 नंबर देखिएगा, सोखा सोखी का अर्थ है। सोखा सोखी का क्या अर्थ है ये हमें बताना है। बच्चा बच्ची या बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची, ये इसमें से कौन सा होगा? तो बच्चा बच्ची, सोखा सोखी का मतलब होता है बच्चा बच्ची। अगला प्रश्न देखिएगा, 10 नंबर, सोखा का क्या नाम है? सोखा जो है उसका क्या नाम है? तो पहला है कीसु, दूसरा कुसु, तीसरा है कासु और चौथा है केसु। तो दोस्तों ये चीज़ पाठ में दिया हुआ है कि कासु उसका नाम था। सी उत्तर इसका सही होगा। आइए 11 नंबर है, 20 के दांत कैसी कहानी है? पहला है सामाजिक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है धार्मिक, चौथा है मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे,
क्या बनाना चाहते थे सेन साहब अपने पुत्र को? इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी है वकील और सी है प्रोफेसर और डी है डॉक्टर। तो सेन साहब बिजनेसमैन और इंजीनियर अपने बच्चे को बनाना चाहते थे। अगला प्रश्न देखिएगा, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? माता, सेन साहब या सोखा या डी पिता के हाथों? तो दोस्तों ये हमेशा अपने पिता के हाथों से पिटता रहता था। अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम हमको बताना है। तो पंडित रामनाथ शर्मा, रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा और पंडित दशावतार शर्मा। तो दोस्तों अपना पंडित रामावतार शर्मा उनके पिता का नाम था। अगला 15 नंबर देखिए, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को, सोखा को, मदन को या शेफाली को? तो दोस्तों ये गिरधर लाल को उनने खूब फटकार लगाई थी। अगला है 16 नंबर देखिएगा, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर करती है? पहला है निम्न वर्ग का, दूसरा है उच्च वर्ग का, तीसरा है मध्यम वर्ग का, चौथा है व्यापारी वर्ग का। तो दोस्तों मध्यम वर्ग का ये उजागर करता है। 17 नंबर देखिएगा, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में या लट्टू के खेल में? तो लट्टू के खेल में होना चाहता था। अगला देखिएगा 18 नंबर, सेन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के बैंक से ऐंठ कर रह गए थे, यही इसका उत्तर सही है। अगला देखिएगा, मदन की उम्र क्या थी? मदन था, उसकी उम्र क्या थी? तो 5-6 साल उसकी उम्र, पहला ही सही होगा, 5-6 साल उम्र थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का या सिंह साहब का? तो गिरधर का पुत्र था ये, बी नंबर इसका उत्तर सही होगा। आइए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? सन 1958 ईस्वी में, सन 1957 ईस्वी में, सन 1963 ईस्वी में, सन 1959 ईस्वी में? तो सन 1959 ईस्वी में वो बने थे। अगला प्रश्न है 22, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ए है 14 जनवरी 1915, बी है 18 फरवरी 1916, सी है 22 मार्च 1917 और डी है 24 अप्रैल 1918। तो दोस्तों ये अपना उत्तर बी 18 फरवरी 1916 को हुआ था। 23 नंबर देखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961 और 18 सितंबर 1961। तो दोस्तों उनकी मृत्यु जो हुई थी वो 12 सितंबर 1961 को हुई थी। ये पहला उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना में, कृष्णा घाट पटना में या बंदर घाट पटना में, रानी घाट पटना में? तो दोस्तों इसका उत्तर सी होगा, बंदर घाट पटना में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, दृष्टिकोण किनकी रचना है? राम अवतार शर्मा की या नलिन बिलोचन शर्मा की, मोहन राकेश की या प्रेमचंद की? तो दोस्तों ये नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? ए है भाई बहन को, बी है चाचा चाची को और सी है मामा मामी को और डी है माता पिता को?
तो दोस्तों ये डी आंसर इसका सही होगा, माता पिता को। अगला प्रश्न देखिएगा, कौआ को जमात में शामिल होने के लिए कौन लड़का गया? कबूतर, हंस, ललक गया। हंस, बतख और मछली। तो दोस्तों इसका उत्तर बी सही होगा, हंस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, सोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। तो सोखा के अनुसार बदल लिया था। अगला प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? 3, 6, 5 या 4? तो दोस्तों उनकी 5 लड़कियां थीं। अगला प्रश्न है, सोफर शब्द का अर्थ है सभ्यता, संबंध, निर्ममता, ड्राइवर। तो इसका मतलब है ड्राइवर। अगला है दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपको तीसरा पार्ट का ऑब्जेक्टिव होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।